हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक डीएन स्पोर्ट्स में। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, 3 टॉपिक खास तौर पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से तीनों टी20 मैचेस हार गया और इसके अलावा आकिब जावेद को पाकिस्तान का हेड कोच बनाने का फैसला किया गया। और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हर नुस्खा आजमा लिया, हर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आजमा ली, हर दवाई आजमा ली, लेकिन पाकिस्तान का जो नतीजा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 में वो वैसे का वैसा ही है। गफार भाई डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन और तज्जिया कार स्पोर्ट्स के इनके ऊपर बात करेंगे। गफार भाई, क्या हो गया पाकिस्तान को? आखिर ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है। 117 रन और बॉलर्स तो जाहिर सी बात है 117 रन का तो दिफा नहीं कर पाएंगे। टेस्ट और वनडे की तैयारी हमने की थी और उसके ही हम बेहतर अभी हमें नताइज मिल गए, लेकिन टी20 के अंदर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। 2026 का वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप देखें तो उनकी बी टीम थी एक तरह से, सारे जाने लड़के, उन्होंने कोई मेन बॉलर नहीं खिलाया जंपा के अलावा, लेकिन हम टॉप 6 के अंदर फंसे रहे। बस हम रुके हैं रन बनाने, कब बनाने नहीं बनाने। पिछला मैच तो जीतना चाहिए था, आज तो खैर बिल्कुल ही अब क्या बात करें आज के मैच में। 17 पे ऑल आउट हो गए, लेकिन पिछला मैच तो आपको जीतना चाहिए था। मेरे ख्याल में 147 का हदफ था, 148 का, लेकिन आज तो खैर कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना। गलत शॉट सिलेक्शन, कंसंट्रेशन लेवल डाउन, मुझे समझ नहीं आई और लगता है ऐसे जैसे हमारे पास टी20 के प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे। और सबसे बढ़ के जो मुझे सवाल का सिलेक्शन की समझ नहीं, क्या मोहम्मद रिजवान को इस अहम मैच में, क्योंकि आगे तो रेस्ट ही है, जिम्बाब्वे टूर में तो शामिल ही नहीं है, तो क्या इस मौके पर आकर रिजवान का रेस्ट लेना या रेस्ट कराने का फैसला, जहां से भी फैसला हुआ है, चाहे सिलेक्शन कमेटी की तरफ से हुआ है या उनकी अपनी मर्जी की तरफ से हुआ है, क्या यह फैसला दुरुस्त था? मेरे ख्याल में ठीक था उस लिहाज से कि चले आप यंगस्टर को चांस देना चाह रहे हैं, बट ओवरऑल ना हमारी टी20 क्रिकेट डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल तक एक्सपोर्ट हुई उस्मान। क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पास डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों में ना लड़कों के पास इंटेंट नहीं है, लड़के अगर हैं तो खुल के नहीं खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। हसीब की शॉटें भी अगर आप देखें तो वो लकी शॉट्स थी। बाबर अच्छा खेल रहे थे आज, बाबर के जो 40 थे 28 पे बड़े क्लासी थे, फ्लुएंट थे, लेकिन अगेन स्पिनर से आउट हो गए। सो ओवरऑल ना हमें अपनी टी20 की ना इंटेंट को ठीक करने की जरूरत है, लड़कों को भी इंटेंट ठीक करने की जरूरत है, सिलेक्शन कमेटी को भी वही लड़के चुनने चाहिए जो कम से कम तगड़ा खेलें, तगड़ा खेलते दिखाएंगे। देखिए ये जो अब जैसे कि हमने जिस तरह की बैटिंग किया, उन्होंने हमें 117 पर आउट कर दिया, लेकिन मुझे हैरानी है कि हम उसी विकेट पर जहां पर उन्होंने हमें 117 पर आउट किया, हमारी पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई। वो अलग बात है, ऊपर से आउट होते हैं तो जाहिर सी बात है हम नीचे पे रिलाई नहीं कर सकते, हालांकि टॉप पे हम रिलाई करते हैं। और हमारी बॉलर्स खासतौर पे नसीम शामिल हैं, शाहीन शाफरीदी शामिल हैं, जहांदाद को हमने शामिल किया, तो ये ऐसे नाम मतलब विकेट नहीं ले पा रहे, खासतौर पे ऐसे मौके पर आके, या वो हम शिकस्त जो हमने टी20 वर्ल्ड कप पे थी अभी तक सवार की हुई है, या हालांकि वनडे में देखा जाए तो इतनी कुछ चेंजेस नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि बॉलर्स क्यों ऐसी जगह पर जहां पर फास्ट बॉलर्स को सूट करती है ऐसी कंडीशंस में? या मेरा ख्याल है दूसरे मैच में बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और आज हमने मतलब बॉलर्स को चांस ही नहीं दिया। तो मैं बैट्समैनों पर ही डालूंगा कि जब तक आप रन नहीं बनाओगे ना टी20 में, आप जीतना मुश्किल है। वो नहीं रहे उस्मान दौर के आप 150 डिफेंड करोगे या आप 118 कैसे डिफेंड करोगे यार, मतलब 120 रन के अंदर ऑल आउट हो गए। मेरा ये ख्याल है कि आपको सबसे पहले आपके बॉलर्स में दम है कि वो मैच जितवा सकते हैं, चाहे वो शाहीन हैं, हारिस हैं, इसी तरह आपके पास नसीम भी हैं। कहीं ना कहीं एक ऑफ डे आ जाता है, लेकिन बैटिंग में मुझे पता है उस्मान नज़र क्या आ रहा है, टॉप 6 में सब एक जैसे एंकर प्लेयर, कोई आए ना साइम जैसा, हारिस जैसा, फ़खर जैसा, तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल एक जैसे प्लेयर लग रहा है। नहीं तो बैटिंग ऑर्डर आपके लिहाज से क्या सही है? क्योंकि अब देखा जाए तो हमारे पास साइम भी ओपनर है, फ़खर जमान वो भी एज अ ओपनर खेलते हैं, बाबर हो गया, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये तकरीबन हमारे पास मुझे लग रहा है कि आधी बैटिंग तो हमारी ओपनर्स के तौर पर खेल रही है। तो क्या लगता है कि क्या अगर फ़खर और साइम को अगर हम टीम में लेकर आते हैं, या फिर मिसाल के तौर पे, तो क्या ये बैटिंग जैसे अब चेंज किया हमने, पहले टी20 में कोई और बैटिंग ऑर्डर था, फिर दूसरे में हमने रिजवान और बाबर ने ओपन किया, तो क्या ये बार बार चेंजेस, या पाकिस्तान को अभी तक टी20 में समझ नहीं आ रहा कि क्या कॉम्बिनेशन बनाना है? क्या ये एक्सपेरिमेंट किया, अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट आगे भी करने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बस ये जरूर रखें कि लड़कों को रोल डिफाइन करें। अब जैसे अगर साहिबजादा खान ओपन कर रहे हैं तो उनका रोल क्या है, रिजवान अगर ओपन कर रहे हैं तो उनका रोल क्या है, बाबर नंबर 3 पे खेल रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, नीचे फिर आपके पास राउंडर की कमी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैठना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी और कप्तान को मिलकर, सिलेक्टर्स के साथ बात करना पड़ेगी, लड़कों के साथ कि देखो जी हमारा टेम्पलेट क्या है। ये टेम्पलेट है 147 आप चेस नहीं कर सके, आज 120 के अंदर अलाउड हो गए, हम तो मतलब 200 की सोच रहे हैं, 190 की सोच रहे हैं, पर यहाँ तो 150 चेस नहीं हो रहे। तो थोड़ा सा हमें ना देखना पड़ेगा कि टेम्पलेट हमारी जो है ना वो ज़रा करेक्शन पे आ रहा है। लास्ट सवाल इसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के ऊपर करते हैं, और आपकी जो टोटल अब हम इसकी समरी हम लेते हैं कि गफार भाई ये जो तीनों मैचेस हो गए, अब तीनों में पाकिस्तान टी20 मैचेस हार गया, सब क्लीन स्वीप कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो क्या आप इस पूरी ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखें, रिजल्ट्स को देखें,
तो क्या लगता है कि कप्तानी की गलती थी, टीम नहीं थी, कप्तान नया था, या सिलेक्शन का कुछ आपको नज़र आया? क्या लग रहे हैं कि बॉलर्स की खामियां थी, बैटिंग ऑर्डर की कमी थी? क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप लगते हैं कि तीनों मैचेस पर पाकिस्तान हाथ से निकल गया? एक ओवरऑल मुख्तसर सा खुलासा। या मेरे ख्याल में वनडे के अंदर हम तो अच्छा खेले और जीत गए, हमारे बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। T20 के अंदर मैंने कहा ना कि हमें ओवरऑल अगर टूर देखेंगे पॉजिटिव्स भी हैं, ले सकते हैं वनडे के भी, T20 के, लेकिन हमें बैटिंग जो है ना T20 की वो ठीक करना पड़ेगी। T20 में क्लियरली नजर आ रहा है कि हमें ना यंग इन लड़कों को भी क्या कहना है कि इन्होंने कुछ शॉट्स खेलनी है, कुछ नए शॉट्स खेलने। मैं देख रहा हूँ कि लड़के हमारे सामने ज़्यादा मारते हैं ऊपर या मतलब कवर के ऊपर से, हमारे पास चीकी शॉट्स खेलने, जो मैक्सवेल खेलता है, रिवर्स स्वीप खेलने वाले प्लेयर्स, कोई पीछे एक आपके जो स्कूप्स होते हैं, ऐसे प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे या इन लड़कों को ये शॉटें सिखाना पड़ेंगी। अगर ये शॉटें लड़के नहीं सीखते या कल को ये लड़के ये शॉटें अडॉप्ट नहीं करते T20 के अंदर, तो मुझे लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे और यही चीज़ नजर आएगी। आप लास्ट, अब ये दो टॉपिक हम इसको यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। एक और हैरानकुन खबर आकिब जावेद के हवाले से रात को खबर आई थी, जिसको बाद में डिनाई किया गया था, और आज फिर मोहसिन नकवी ने खुद भी इसके बारे में ऐलान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आकिब जावेद जो है सिलेक्शन कमेटी को छोड़ के अब उनको पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का टिल चैंपियंस ट्रॉफी तक का हेड कोच बनाया गया। क्या फैसला है और क्या आप इस फैसले से? पहले खबरें आई थी वो नहीं बनेंगे, आखिर बना ही दिया, तो कुछ समझ नहीं आ रही, बस जो हमें ठीक लगता हम करते हैं। बहरहाल आकिब जावेद चूंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान के लड़कों को जानते हैं, लेकिन T20 की उनको टेम्पलेट ठीक करना पड़ेगी। वनडे के लिहाज से भी अभी हमें चीज़ों को और देखना, जब पाकिस्तान में खेलेंगे। देखिए पाकिस्तान में वो रहे हैं, उन्होंने के साथ टैलेंट देखा हुआ है, लेकिन अगेन वही बात है, प्रोसेस क्या था, हमने कोई इंटरव्यूज़ किए हैं, हमने कोई सिलेक्शन की है, हमने कोई एडवर्टीजमेंट की थी, कोई हमने किसी को परखा है? 2 कोचेज आए थे, वो भी बेस्ट थे। मुझे लगा कि आकिब जावेद के साथ भी हम ऐसा ना कर देंगे क्योंकि कोई तीसरा और बेस्ट आएगा। नहीं तो क्या जैसन गिल्स्पी के साथ कोई बातचीत नहीं की थी, या वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे? इंटरेस्टेड नहीं है वो कहना, वो चाहते हैं फैमिली को टाइम मुझे देना है और मैं सिर्फ टेस्टिंग पर। मुझे जहां तक लग रहा है कि जब से पाकिस्तान इंग्लैंड से ये टेस्ट सीरीज जीता, उसके बाद से आकिब जावेद के ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलाई कर रहा है। पहले सिलेक्शन कमेटी और फिर सिलेक्शन कमेटी की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, पिच के सारा क्रेडिट आकिब जावेद का, और फिर अब मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी ने फार्मूला अपना लिया है कि आकिब बॉल का फार्मूला कि पाकिस्तान टीम को शायद अब जो दुरुस्त हो। तो गैरी कस्टम और जैसन गिल्स्पी के भी तो फार्मूले आए थे, तो जब आए थे तो दुनिया के बेस्ट गैर मुल्की कोचेस थे वो लोग, लेकिन बाद में 12 खैर उनसे गलतियां हुई, लेकिन हम बहुत जल्दी चीजें चेंज कर रहे हैं यार, बहुत ज्यादा, और हमें ऐसे लगता है जैसे हमें बहुत जल्दी है। मुझे लग रहा है कि ये फिर दोबारा हम जल्दी ना कर दें। हर चैंपियंस ट्रॉफी तब ये रहेगा, लेट्स होप कि तब परफॉर्मेंस अच्छी हो। बहरहाल ये भी टॉपिक हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। और लास्ट टॉपिक, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ज्यादा ज़ेर गर्दिश है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातें हो रही हैं, और अभी रिसेंटली दोबारा मोहसिन नकवी ने आपसे कुछ देर पहले चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात की, और आईसीसी को उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किस तरीके से कह रहे हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी देखिए और हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में होगा। तो ये जो दे रहे किस्म का, अगर आम जबान में मैं बात करूं कि उनको एक हिंदी में अगर बोलूं चुनौती दे रहे हैं, या फिर एक उनको वो दे रहे हैं, तो ये क्या समझ? सारी चीजें ठीक की हुई उस्मान, आखिरी बात, क्योंकि जब तक हम ये देखेंगे ना कि हमसे कोई गलती हुई, हमारे मुल्क में सब कुछ ठीक है, हमारे पास तमाम 6 टीम आने को तैयार हैं, गवर्नमेंट हमारी तैयार है, इंडिया को हम वीज़े दे के होस्ट करने को जा रहे हैं, इंडिया कह रहा है जी हमने जाना नहीं है, वो ज़बरदस्ती का रीज़न बना रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? मोहसिन नकवी साहब ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल में कि वो क्लियर पैगाम दे रहे हैं कि आईसीसी भी भाई ठीक काम करेगा। लद्दाख में ट्रॉफी जा सकती है तो यहाँ क्यों नहीं जा सकती? तो मुजफ्फराबाद में शायद पीसीबी अभी भी चाह रहा जाए, यू नेवर नो कि इस पर पड्डा दोबारा से शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हुई हैं, उसके बावजूद एक बोर्ड का सिर्फ ये कहना जी हम नहीं जाएंगे। मुझे बताएं, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस और क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा सब एक जैसे बराबर नहीं है, वो 6 आ सकते हैं, ये 7वीं टीम, या तो आईसीसी कहता है भाई सबको खतरा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर ठीक है पाकिस्तान में भारत ना आए, फिर कोई भी ना आए। ये कैसे हो सकता है कि 6 टीमें बशमूल पाकिस्तान, भाई हम सब फैंस, हम सबको भी सिक्योरिटी चाहिए, हमें भी मैच देखने जाना है, हमें कवर करने जाना है, सबकी सिक्योरिटी, तो भारत को जस्टिफाइड करना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे, चाहे ज़बरदस्ती आईसीसी करा ले कुछ हो, लेकिन कम से कम हम तो अपनी करेज दिखाएं ना कि भाई हमसे गलती नहीं हुई तो हम क्यों झुकें। लेकिन क्या ये चांस के अचानक खुले में सबके सामने अगर इस तरीके से कहना, और खास तौर पे आईसीसी को आपने मुखातिब किया और भारत को मुखातिब किया कि अगर आपको कोई, उनकी एक बात भी ठीक है कि उन्होंने बोला है यार आईसीसी, बस आखिरी बात ये है कि आईसीसी भी तो जवाब नहीं दे रहा, उनको लेटर लिखा है, वो बीसीसीआई का वेट कर रहे हैं। भाई आईसीसी हो, और मोहसिन नकवी आप बीसीसीआई से पूछो, नहीं जवाब दे रहे तो उनको निकालो। मोहसिन नकवी ने ये भी अभी रिसेंटली अभी बोला है कि वो कह रहे हैं कि अगर भारत को कोई इशू है तो बताए तो सही, ताकि हम उसको उनको सॉल्व करें, ये तो इशू तो सॉल्व तो करें। बीसीसीआई आईसीसी को जवाब नहीं दे रहा तो आईसीसी को चाहिए एक्शन ले, पाकिस्तान क्यों इंतजार करे यार, आईसीसी क्यों इंतजार करे? तो कब, लास्ट सवाल, कब आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्या लग रहा है? जैसा कि आने के बाद ही आएगा या फिर क्या इत्तलात है आपके बारे में? जनवरी तक जाएगा। तो चैंपियंस, और क्या हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान में हो रही है, क्या लगता है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। $1 मिलियन क्वेश्चन है, शायद हाइब्रिड मोड लाइकली। चलें, ये यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर और पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर भी। फिलहाल तो हम लाजवाब हैं। देखते हैं कि जिम्बाब्वे सीरीज में किस तरीके से सलमान अली आगा बतौर कप्तान परफॉर्मेंस दिखाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए जो है फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।